Hello students, today we are going to continue from our book Footprints Without Feet से चैप्टर 6 द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, है ना। इसमें हमने क्या पढ़ लिया था कि रिचर्ड ईवराइट करके जो एक साइंटिस्ट है वो अपनी बटरफ्लाइज की रिसर्च कर रहा है। माँ के साथ अपने रहते थे, माँ ने उनको बहुत सपोर्ट किया है, उनको बहुत सारी चीज़ें ला के दी, एक बुक ला के दी जिसके थ्रू उन्होंने अपनी बटरफ्लाइज की रिसर्च को आगे बढ़ाया था। ठीक है, उन्होंने कुछ बटरफ्लाइज को टैग किया और उनको 75 मील दूर जाने के बाद में दूसरी जगह कैच किया गया, तो वो टैग थी तो वो आइडेंटिफाई हो गई वहाँ पर, है ना। सो ये सब वो कर रहे थे। ठीक है, अब इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। देन इन द 7th grade ही गॉट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज व्हेन ही एंटर्ड अ कंट्री साइंस फेयर एंड लॉस्ट। फिर जब वो 7th ग्रेड में थे, मतलब क्लास 7 में पढ़ते थे, तो उनको हिंट मिला कि एक्चुअली रियल में साइंस है क्या, है ना। जबकि वो कहाँ एक कंट्री फेयर में गए थे और वहाँ पर खो गए थे। ठीक है, क्या हुआ होगा देखते हैं। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग वाइल एवरीबडी एल्स हैड वॉन समथिंग। और ये बहुत ही मतलब दुख वाली फीलिंग है कि कहीं मतलब एक जगह बैठे रहना और कुछ भी नहीं मिलना, जबकि बहुत सारे लोग बहुत कुछ वहाँ पे जीत रहे थे, विन मतलब प्राइजेस मिल रहे थे, और ईब्राइट को कुछ नहीं मिला था। ईब्राइट सैड, वो कहते हैं ऐसा। हिज एंट्री वॉज स्लाइड ऑफ फ्रॉग टिश्यूज विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो उसकी उनकी एंट्री कैसे हो गई थी साइंस फेयर में? उन्होंने क्या शो किया था? फ्रॉग के टिश्यूज को शो किया था, माइक्रोस्कोप में देखने पे दिख रहे थे वो। फिर ही रियलाइज्ड दैट विनर हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट, नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले। उनको इस समय ये बात समझ में आई कि जो विनर्स हैं वो कौन होते हैं, जिन्होंने कि सच में कुछ एक्सपेरिमेंट की कोशिश की हो, है ना, कुछ नया इन्वेंट किया हो, खोजा हो, या उसको खोजने की कोशिश की हो। दे आर कॉल्ड साइंटिस्ट। और सिंपली कोई चीज़ है पहले से, उसको बस एक डिस्प्ले कर देना, वो साइंटिस्ट नहीं कहलाता। ये बात वो समझ गए वहाँ पर। ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड ईवराइट वॉज अपियरिंग। अब उनके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, मतलब दूसरों से आगे बढ़ने की, कंपटीशन करने की स्पिरिट आई उनमें। आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट, ही सेड। तो उन्होंने उस समय कहा कि अब मुझे पता चल गया कि नेक्स्ट ईयर जब ये फेयर लगेगा तो मुझको एक सच में कोई एक्सपेरिमेंट करना है। द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स। और सब्जेक्ट भी मुझे पता है, वही लेना है जो इंसेक्ट के ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ पिछले कई सालों से। सो ही रोट टू मिस्टर अर्कवार्ड फॉर आइडियाज एंड बैक केम a stack of suggestion for experiments। तो उन्होंने जो साइंटिस्ट जिनके लिए वो वर्क कर रहे थे ना, बटरफ्लाइज वाला, उनको लिखा कुछ आइडियाज़ के लिए, और वापसी में उनको कई सारे एक्सपेरिमेंट के सजेशन उन्होंने दिए। दोज kept Ebright busy all through high school and led to prize projects in country and international science fair। इसमें वो फिर इतना बिजी हो गए कि वो हाई स्कूल से बिजी थे, और फिर उसके बाद उन्होंने कई सारे प्राइज प्रोजेक्ट किए कंट्री और इंटरनेशनल साइंस फेयर में, मतलब वो बहुत कुछ फिर उसके बाद उन्होंने जीता। ठीक है, सॉरी। फॉर इज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, फिर 8th ग्रेड में जब वो थे तब उनने जो प्रोजेक्ट बनाया, Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years। हर साल बहुत सारी मोनाक की जो कैटरपिलर्स हैं वो मर जाते हैं किसी एक वायरल डिसीज़ की वजह से। तो उन्होंने उसके बारे में पता करने की कोशिश की। ईव राइट थॉट द डिसीज माइट बी कैरीड बाय अ बीटल। बीटल मतलब वो जो छोटे वाले कीड़े होते हैं ना, जैसे कि लेडी बर्ड है, तो उस तरीके के जो छोटे कीड़े होते हैं, तो उन्होंने रिसर्च से इतना पता लगाया कि ये डिसीज शायद उन बीटल की में के थ्रू कैरी होती है, मतलब वायरस उनके पैरों वैरों में चिपक के, और वो इधर से उधर स्प्रेड होता है, फैलता है। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल। उन्होंने शुरू किया क्या करना, कैटरपिलर्स को बीटल के साथ में रखना। आई डिडेंट गेट एनी रियल रिजल्ट, उनको ही सेड, वो कहते हैं उनको कोई रियल रिजल्ट नहीं मिला। बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट दिस टाइम एज आई वॉन्ट। उस वो क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट करके वो प्रूफ तो कुछ नहीं कर पाए, बट क्योंकि उन्होंने एक रियल एक्सपेरिमेंट की कोशिश की थी, है ना, कुछ नया जानने की कोशिश की थी, उनको उस साल प्राइज मिल गया था। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वेसरॉय
butterflies copy monarch. अगली बार जब साइंस फेयर हुआ तो उनने उस प्रोजेक्ट में क्या बनाया कि टेस्टिंग की एक थ्योरी उन्होंने बनाई कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज हैं वो मोनार्क की कॉपी हैं. द थ्योरी वाज दैट वाइसरॉयज look like monarch but because monarchs don't taste good birds, viceroy on the other hand do taste good birds. पर दोनों ही बटरफ्लाई ऑलमोस्ट सेम है बट मोनार्क जो है वो बर्ड्स को अच्छी नहीं लगती खाने में बट वो विसरॉय को बर्ड्स जो है बहुत अच्छे से खा लेते हैं. सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क एंड लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर. तो वो देखने में काफ़ी कुछ मोनार्क जैसी है लेकिन बर्ड का डिनर कौन बनता है? विसरॉयज बनते हैं, मोनार्क नहीं बनते. ठीक है, ये उन्होंने नेक्स्ट ईयर एक्सपेरिमेंट में दिखाया था. देखिए यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है. हेयर इज मोनार्क बटरफ्लाई टॉप में ये वाली मोनार्क है और डिफरेंट फ्रॉम द विसरॉय, विसरॉय से नीचे वाली है ना. तो देखिए काफ़ी कुछ ठीक एक जैसी तो दिखती हैं बट फिर भी दोनों डिफरेंट है. ठीक है, ये उन्होंने बताया था. ओके, सो ईब्राइट्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इनफैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क. तो उनका यही प्रोजेक्ट था कि वो मोनार्क बटरफ्लाइज को बर्ड खाते हैं कि नहीं, खाएगा कि नहीं. ठीक है, सो ही फाउंड दैट अ स्टारलिंग, स्टारलिंग इज अ काइंड ऑफ बर्ड. ठीक है, बर्ड का नाम है. वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड, जो कि नॉर्मली जो बर्ड खाते हैं वो वाला फूड वो नहीं खाता. इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट. और वो जो है वो सारे मोनार्क को खा सकता है जितने वो खा पाए, है ना. मतलब बाकी बर्ड्स नहीं खा रहे थे बट वो खाता था. सो ईब्राइट सेड लेटर रिसर्च by other people showed that viceroys probably do copy the monarch. तो उन्होंने बोला रिसर्च करके ये बताया कि वाइसरॉय जो है वो हो सकता है कि मोनार्क की कॉपी करती हैं. दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन, जूलॉजी डिवीजन में फर्स्ट आया था एंड थर्ड ओवरऑल इन द कंट्री साइंस फेयर, कंट्री साइंस फेयर में थर्ड आया था और जूलॉजी सेक्शन में फर्स्ट आया था. इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में रिचर्ड ई ब्राइट बिगेन टू रिसर्च दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन. indirectly it also led to his new theory of the life of cells. सेकेंड ईयर अपने हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में रिचर्ड ईब्राइट ने एक नई रिसर्च शुरू की जिसमें कि उन्होंने डिस्कवरी की एक अननोन इंसेक्ट के हार्मोन की. ठीक है, जो कि जो उनकी थ्योरी थी कि इट इज़ ऑल्सो लीड टू हिज न्यू थ्योरी ऑफ ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स, सेल्स की लाइफ से रिलेटेड कोई थ्योरी उन्होंने बताई थी इस इंसेक्ट हार्मोन के थ्रू. So the question he tries to answer was simple. What is the purpose of 12 tiny gold spots on a monarch pupa? उन्होंने कहा कि मोनार्क बटरफ्लाई जो होती है उसके प्यूपा पे, है ना, प्यूपा बटरफ्लाई के डेवलपमेंट की एक स्टेज है ना. कैटरपिलर होता है, प्यूपा होता है, फिर वो बटरफ्लाई, सॉरी प्यूपा होता है, फिर कैटरपिलर, फिर बटरफ्लाई बनता है. तो जो प्यूपा होता है ना तो उसमें उन्होंने कहा था कि नहीं, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है बटरफ्लाई की स्टेजेस को लेके, है ना. आई थिंक पहले एक बात रुकिए, मुझे समझना पड़ेगा, एक मिनट रुकिए. ओके, सो बटरफ्लाई की स्टेजेस में पहले एग्स होंगी, देन कैटरपिलर, देन प्यूपा. कैटरपिलर जब खूब सारी लीव्स खा के फिर वो खुद को एक पैक कर लेता है तो वो प्यूपा कहलाता है. प्यूपा के बाद में वो बनता है बटरफ्लाई. ठीक है, सो उन्होंने अपने सेकेंड ईयर में, एक मिनट, उन्होंने अपने हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में यही वाला रिसर्च किया था कि द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वॉज सिंपल. व्हाट इज द पर्पज ऑफ 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा. मोनार्क की प्यूपा पे छोटे छोटे से गोल्ड के कलर के गोल्डन स्पॉट्स क्यों होते हैं. एवरीवन अज्यूम्ड दैट द स्पॉट्स वॉज जस्ट ऑर्नामेंटल, ई ब्राइट सेड, बट डॉक्टर अर्कवार्ड डिडंट बिलीव इट. तो सब लोग कहते हैं कि ऐसा ही मानते थे कि वो जो स्पॉट्स हैं बस वो खूबसूरती के लिए वहाँ पर है ना. बट जो ईब्राइट कहते हैं, लेकिन जो डॉक्टर थे अर्कवार्ड वो ये बात नहीं मानते थे. टू फाइंड द आंसर ईब्राइट एंड अनदर एक्सेलेंट साइंस स्टूडेंट first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterflies fully development. तो ईब्राइट और उनके साथ में एक और कोई उनका फ्रेंड होगा, साइंस का स्टूडेंट था, इंटेलिजेंट, काफ़ी एक्सलेंट. वो दोनों ने मिलके उनको एक सबसे पहले एक डिवाइस बनानी पड़ी जो कि ये दिखाए कि जो स्पॉट्स हैं वो एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं ना, एक प्रोडक्ट, एक चीज़ लिक्विड रिलीज़ करते हैं कुछ, मतलब आपने हार्मोन्स तो खैर पढ़े होंगे, है ना.
सो वो रिलीज़ करते हैं जिससे कि बटरफ्लाई का फुल डेवलपमेंट होता है प्यूपा के बाद, ठीक है। दिस प्रोजेक्ट वॉन ई ब्राइट फर्स्ट इन द कंट्री फेयर एंड एन एंट्री इन टू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, है ना। वो ई ब्राइट है, उस ई ब्राइट जो है वो साइंस फेयर में फर्स्ट आई थे, और इस प्रोजेक्ट को उनके इस को इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में भी एंट्री मिली थी, वहाँ पर भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। देयर ही वॉन थर्ड प्राइज फॉर जूलॉजी, जूलॉजी के लिए वहाँ पर उनको थर्ड प्राइज मिला था। ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्किंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट जो था रिसर्च का, उसकी एंटोमोलॉजी क्या होता है? एंटोमोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट इन दिस ब्रांच स्टडी अबाउट इंसेक्ट्स, है ना, इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी की जाती है, उस ब्रांच को कहते हैं एंटोमोलॉजी। तो उनको वहाँ पर एक चांस मिला था कि वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में, उसकी एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी में समर्स के समय में काम करने का एक ऑफर भी मिला था, चांस मिला था मतलब। एज अ स्कूल जूनियर रिचर्ड ईबर्ट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट ऑन द मोनार्क प्यूपा। फिर आगे भी हाई स्कूल जूनियर जब वो थे तब भी वो अपनी यही प्यूपा के ऊपर रिसर्च उन्होंने जारी रखी। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर, इंटरनेशनल साइंस फेयर में उनके प्रोजेक्ट को फर्स्ट मिला, ठीक है। एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर, और फिर से एक और चांस मिला उसी लेबोरेटरी में काम करने का। इन ए सीनियर ईयर, फिर ये जूनियर से जब सीनियर ईयर में आए, ही वेंट अ स्टेप फर्दर, वो एक स्टेप और आगे बढ़ गए। ही ग्रू सेल्स फॉर फ्रॉम अ मोनार्क wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spot। इस प्रोजेक्ट को भी उनको ओके तो ये सीनियर ईयर मतलब हो गया क्लास 12, ठीक है। जूनियर ईयर था जो हाई स्कूल का, वो था क्लास 11, ठीक है। सो ही वेंट अ स्टेप फर्दर, वो एक स्टेप आगे बढ़ गए। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क्स विंग इन अ कल्चर मतलब आर्टिफिशियल मीडियम में उन्होंने ग्रो किया। क्या किया उन्होंने, एक मोनार्क का छोटा सा विंग लिया और उसको उन्होंने ये जो ग्रीन स्पॉट वाला हार्मोन था वो डाला और बताया कि इसकी साइज़ बढ़ रही है, ये इंक्रीज़ हो रही है। क्यों? उस गोल्ड जो स्पॉट्स हैं उनके हार्मोन की वजह से, ठीक है। तो इन्होंने यही किया। एंश्योर दैट द सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग्स स्केल्स ओनली इफ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स का जो हार्मोन है वो दिया जाए तभी इनका साइज इंक्रीज होता है। ये वाला उन्होंने पूरा शो करके दिखाया। तो दिस प्रोजेक्ट वॉन द फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी के लिए फर्स्ट प्लेस मिला एट द इंटरनेशनल फेयर में। जूलॉजी फैकल्टी के लिए उनको फर्स्ट प्राइज मिला। He spent the summer after graduation doing further work at Army Laboratory and at the Laboratory of US Department of Agriculture। इसके बाद आगे वो अपने जितने भी समर्स होते थे, छुट्टियां होती थी गर्मी की, ग्रेजुएशन के बाद भी वो अपने आगे के काम के लिए वही आर्मी लेबोरेटरी या फिर दूसरी लेबोरेटरी थी जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यहीं पर ही अपना पूरा वर्क करते रहते थे। द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन at Harvard University, E. Bright went back to the laboratory of the Department of the Agriculture and did more work on the hormone from the gold spots। आने वाली गर्मी, अगली गर्मी जब आई तो जब मतलब वो यूनिवर्सिटी में जा चुके थे, मतलब कि ग्रेजुएशन करने लगे थे। फिर उसके बाद जब वो लेबोरेटरी आए, कौन सी वाली, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वाली, है ना। तो वहाँ पे उन्होंने और अपना यही गोल्ड स्पॉट वाला हार्मोन पर और आगे वर्क किया। Using the laboratory's sophisticated instrument, he was able to identify the hormone's chemical structure। आगे चल के यूनिवर्सिटी लेबोरेटरी के अच्छे अच्छे बढ़िया शानदार से इंस्ट्रूमेंट पाके वो उस हार्मोन के बारे में उसका स्ट्रक्चर उन्होंने बना लिया, केमिकल स्ट्रक्चर क्या है ये उन्होंने पता कर लिया, ठीक है। A year and a half year later, during his junior year, E. Bright got the idea from his new theory about cell life। फिर आगे चल के उनको कुछ और आइडिया आया उनकी ये थ्योरी को लेके। इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्स रे फोटोज ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ
हार्मोन, जब वो हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर देख रहे थे, उसकी एक्सरे की पिक्चर्स जो आई थी उसमें वो स्ट्रक्चर देख रहे थे, तो उनको एक नया आइडिया आया. When he saw those photos, Ebright did not shout Eureka or even I have got it, but he believed that along with his findings about insect hormone, the photos gave him the answer to one's biology puzzle. है ना. इसके बाद में क्या हुआ कि जब वो पिक्चर्स देख रहे थे तो ही व्हेन ही सा दोस फोटो, जब वो देखी तो ईब्राइट डिडंट शाउट, वो मतलब चिल्लाए नहीं, वो बोले यूरेका और इवन आई हैव गॉट. ओके, अभी हम वहीं तक करते हैं, फिर आप लोगों के लिए काफ़ी लेंथी हो जाएगा. मैंने अभी देखा 15 मिनट से भी ज़्यादा का वीडियो हो रहा है और मैं आपको हार्ड वर्ड्स दूंगी, फिर आप बोर हो जाएंगे, है ना. तो हम लोग थोड़ा सा बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में से ख़त्म कर लेंगे, ठीक है. अभी मैं आपको हार्ड वर्ड्स दे देती हूँ. ओके ओके सी. देखिए यहाँ पर एक वर्ड था ना, देखिए साइंस फेयर एंड लॉस्ट. लॉस्ट का मतलब गुम जाना नहीं था, लॉस्ट का मतलब खो दिया. क्या खो दिया? प्राइज नहीं मिला था उनको उस समय, ठीक है. एक्सपेरिमेंट्स, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, ड्राइव्स, पियरिंग. ओके, इसके बाद देखते हैं. वायरल, बिटल, राइजिंग, अहेड. सॉरी, ये विसरॉय तो एक नाम है ना, इसको नहीं करना है आपको, विसरॉय को छोड़ दीजिए. एक्चुअली वाइस रॉय है वो, पता नहीं पढ़ने में मुझसे. वाइस रॉय है ना, सिंपल है एकदम. क्या पता मैं उसको क्यों विसरॉय विसरॉय कह देती हूँ. अभी याद रखेंगे, मैं मेरे मुंह से अगर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन भी होता है तो आपको इसको वाइस रॉय कहना है, ठीक है. ये वाला है मोनार्क और ये है वाइस रॉय. ओके, ये हार्ड वर्ड्स नहीं है ना, इसके पहले वाले थे, इनको छोड़ दीजिए. यहाँ से देखते हैं. स्टार्लिंग लिख लीजिएगा. दिस इज अ काइंड ऑफ बर्ड, है ना, बर्ड का नेम है. प्रोबेबली, सॉरी, अज्यूम्ड, ऑर्नामेंटल, नेसेसरी, सॉरी, एंटोमोलॉजी, एडवांस्ड. ओके, हमने थोड़ा सा और कर लिया ना इसके आगे. डिवाइड, फेड, फर्दर, sophisticated, instruments, structure. Okay, this is it. Now I'm giving you question answers. Okay, so this is your homework. Question 1, आपका एक्सट्रैक्ट है. सो आपको एक्सट्रैक्ट पढ़ना है. इट वॉज रियली सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग वाइल एवरीबडी एल्स हैड बॉर्न समथिंग, ठीक है. सो इसके ऊपर से आपको ये 4 क्वेश्चन है, दैट इज़ 1 2 3 4, ठीक है. ये आपको अटैम्प्ट करने हैं.
इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है विच प्रोजेक्ट डिड रिचर्ड अंडरटेक इन द 8th ग्रेड। 8th ग्रेड में उन्होंने कौन सा वाला प्रोजेक्ट किया था, ठीक है, ये भी हमने अभी डिस्कस किया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर का, रिचर्ड्स प्रोजेक्ट ऑन द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट ऑन अ मोनार्क प्यूपा वॉज हाईली वैल्यूएबल इन 2 वेज। कौन से 2 वेज में उनका ये रिसर्च जो था वो बहुत वैल्यूएबल था? तो 2 वेज थे, एक था कि उन्होंने एक हार्मोन की इंफॉर्मेशन दी थी, एंड सेकंड वन इज़ द बिकॉज ऑफ दिस ही गॉट द चांस टू वर्क इन वो लेबोरेटरी है ना, तो लेबोरेटरी का नेम वगैरह आपको सारा कुछ मेंशन करना होगा इसमें, ठीक है। 4th क्वेश्चन है व्हाट लेसन डज ई ब्रॉयट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट अ फेयर साइंस। जब साइंस फेयर में तो जब साइंस फेयर में उनको कुछ नहीं मिला था तो उन्होंने क्या सीखा था, ठीक है, मैंने बताया आपको क्या सीखा था। 5 नंबर है व्हाट एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट डज ही देन अंडरटेक। इसके बाद उन्होंने कौन कौन से काम किए, ठीक है, ये सारा आपको इसमें लिखना है कि क्या क्या उन्होंने इसके बाद शुरू किया था, ठीक है, जब वो साइंस फेयर में पहली बार में कुछ जीते नहीं थे, ठीक है। सो दिस इज़ योर होमवर्क, सो स्टार्ट स्टडी, डू योर होमवर्क। अभी मिड टर्म हो गया है बट फाइनल बाकी है ना, हम फटाफट सारा कुछ फिनिश कर लेते हैं, फिर हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।